राज्यों के पकवान यानी स्टेट फूड से, इससे सीटेट हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक स्टेट के बारे में और वहाँ के जो महत्वपूर्ण व्यंजन हैं, महत्वपूर्ण पकवान हैं, उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की बात करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं गुजरात। गुजरात में ढोकला गुजराती खाने में सबसे ज़्यादा परोसे जाने वाला व्यंजन है। बात कर रहे हैं हम राज्यों के पकवान के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले गुजरात की बात कर रहे हैं। ढोकला गुजराती खाने में सबसे ज़्यादा परोसे जाने वाला व्यंजन है। कौन सा? ढोकला। ढोकला गुजराती खाने में सबसे ज़्यादा परोसे जाने वाला व्यंजन है। जब भी ढोकला की बात की जाएगी तो समझ लीजिए गुजरात राज्य की बात हो रही है। गुजरात के प्रमुख खाद्य में ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई आते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, बालसाड स्टेशन। बालसाड स्टेशन कहाँ पे है? बालसाड स्टेशन गुजरात राज्य में है। यहाँ बटाटा वड़ा और पूरी साग बहुत मशहूर है। बटाटा वड़ा, पूरी साग बहुत मशहूर है। कहाँ पे? बालसाड स्टेशन गुजरात में। इसके अलावा हमने आपको गुजरात में बताया कि गुजरात के प्रमुख खाद्यों में ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई बहुत प्रमुख हैं। इनको भी आपको याद रखना है। बटाटा वड़ा, पूरी साग मशहूर है। कहाँ पर? बालसाड स्टेशन गुजरात राज्य में। इतनी बातें आपको गुजरात में याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले राज्य की तरफ। देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोग सहजन के फूलों के पकौड़े बनाते हैं। किसके पकौड़े बनाते हैं? सहजन के फूलों के पकौड़े। कहाँ बनाए जाते हैं? सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र राज्य में बनाए जाते हैं। आपको याद रखना है। यह भी सीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी बात की जाएगी सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के लोग उपमा पोहा भी पसंद करते हैं। सहजन के फूलों को तो आपको याद रखना ही है। सहजन के फूलों से महाराष्ट्र के लोग पकौड़ा बनाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के लोग उपमा पोहा भी पसंद करते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे अगले राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों और कलियों से सब्जी बनाई जाती है। किससे? कचनार के फूलों और कलियों से सब्जी बनाई जाती है और खाई जाती है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, कचनार के फूलों और कलियों की सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों से और उनकी कलियों से सब्जी बनाई जाती है और खाई जाती है। उत्तर प्रदेश से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों और कलियों से सब्जी बनाई जाती है। कचनार के फूलों और कलियों से सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में। भले ही आप ना खाए हों कचनार के फूलों और कलियों की सब्जी, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य की जब भी बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कचनार के फूलों और कलियों की सब्जी बनाई जाती है और खाई जाती है उत्तर प्रदेश राज्य में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल राज्य की। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केले के फूलों की सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है? जैसा कि केले का फूल आपको चित्र में दिख रहा है, केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है केरल राज्य में। केरल में नारियल के पेड़ों, बहुत सारे पेड़ नारियल के होते हैं। वहाँ चावल की अच्छी किस्म भी उगाई जाती है। यानी केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, वहाँ पर चावल की अच्छी किस्म भी उगाई जाती है। इसके अलावा केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है केरल राज्य में। आपको याद रखना है केरल राज्य में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल, टैपियोका खाया जाता है।
टैपियोका को आपको याद रखना है, यह भी पूछे जाने वाला सवाल है। टैपियोका, टैपियोका जिस तरह से अपने यहाँ शकरकंद होता है उसी तरह से टैपियोका भी होता है, उसे उबालकर खाया जाता है। कहाँ पे होता है? केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में। इडली, डोसा, चावल और टैपियोका जिसे कसाव भी कहा जाता है, खाया जाता है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में, यानी जो साउथ वाले बेल्ट हैं उसमें इडली, डोसा, चावल, टैपियोका खाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले राज्य असम की। असम से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। असम यानी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिहू त्योहार के समय एक डिश बनाई जाती है जिसे बोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरा। बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की पकवान है। क्या कहते हैं? बोरा। बोरा क्या है? बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की पकवान है। इसे बिहू त्योहार के समय बनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में चर्चा करने के बाद हम लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। बोरा क्या है? बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की पकवान है। किसकी पकवान है? चावल की पकवान है जिसे बिहू त्योहार के समय बनाया जाता है। बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की पकवान है जिसे बिहू त्योहार के समय बनाया जाता है। बात करते हैं अगले राज्य गोवा की। नारियल के तेल में पकाई हुई मछली गोवा में लोकप्रिय है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ के लोग नारियल में पकाई हुई समुद्री मछली को पसंद करते हैं, यानी नारियल के तेल में पकाई हुई मछली कहाँ पे लोकप्रिय है? तो गोवा में। जब भी बात की जाएगी नारियल में पकाई हुई मछली की तो वहाँ पे गोवा होगा। गोवा के लोग क्या करते हैं? गोवा के लोग नारियल के तेल में पकाई हुई मछली को पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले राज्य की, जम्मू कश्मीर की। जिस तरह से गोवा में नारियल में पकाई हुई मछली पसंद करते हैं, नारियल के तेल में पकाई हुई मछली को पसंद करते हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई हुई मछली बहुत लोकप्रिय है। जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई हुई मछली बहुत ही लोकप्रिय है। यानी जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं? सरसों में फ्राई की हुई, सरसों में पकाई हुई मछली को पसंद करते हैं, जबकि गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली को पसंद करते हैं। इन दोनों को आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की तरफ। जब भी मध्य प्रदेश की बात की जाएगी दाल बाफला आपको याद रखना है। किसको याद रखना है? दाल बाफला। दाल बाफला मध्य प्रदेश की लोकप्रिय डिश है। दाल बाफला मध्य प्रदेश की लोकप्रिय डिश है। यह काफ़ी हद तक राजस्थान की दाल बाटी और बिहार की लिट्टी चोखा से मिलती जुलती है। दाल बाफला किससे मिलती जुलती है? जैसा कि चित्र में दाल बाफला दिख रहा है। दाल बाफला मध्य प्रदेश की लोकप्रिय डिश है। यह काफ़ी हद तक राजस्थान की दाल बाटी और बिहार की लिट्टी चोखा से मिलती जुलती है। जिस तरह से बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है उसी तरह से मध्य प्रदेश के लोग क्या करते हैं? दाल बाफला खाते हैं। यह दाल बाफला मध्य प्रदेश के लोगों की महत्वपूर्ण डिश है, यानी बहुत ही लोकप्रिय डिश है दाल बाफला। जब भी दाल बाफला की बात की जाएगी तो यह मध्य प्रदेश राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण डिश है। यह काफ़ी हद तक राजस्थान की दाल बाटी और बिहार के लिट्टी चोखा से मिलती जुलती है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं राजस्थान को। राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा, दाल बाटी और चूरमा यह राजस्थान के प्रमुख व्यंजन हैं। इसमें घी का इस्तेमाल अधिक होता है। इसमें घी का इस्तेमाल अधिक होता है।
दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा की बात की जाएगी। दाल बाटी चूरमा कहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण डिश है? तो दाल बाटी और चूरमा यह राजस्थान के लोगों की लोकप्रिय डिश है। राजस्थान का प्रमुख व्यंजन है। इसमें घी का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, थाली में आपकी घी भी रखी हुई है। घी का इस्तेमाल दाल बाटी और चूरमा में राजस्थान के लोग अधिक करते हैं। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का प्रमुख व्यंजन है। इसमें घी का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले राज्य तमिलनाडु की तरफ। उत्पम। उत्पम यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु का व्यंजन है। कहाँ का व्यंजन है? उत्पम, आपको भूलना नहीं है। उत्पम कहाँ का व्यंजन है? उत्पम तमिलनाडु का व्यंजन है। यह डोसे की तरह दिखता है। किस तरह दिखता है? डोसे की तरह दिखता है, लेकिन डोसा नहीं होता है। उत्पम किस तरह दिखता है? उत्पम डोसे की तरह दिखता है, लेकिन डोसा नहीं होता है। इसमें उड़द दाल और चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। जब भी बात की जाएगी कि उत्पम कहाँ के लोगों की महत्वपूर्ण या लोकप्रिय डिश है, तो उत्पम तमिलनाडु के लोगों की महत्वपूर्ण डिश है। ऐसे भी कह सकते हैं यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु का व्यंजन है। यह डोसे की तरह दिखता है, लेकिन डोसा नहीं होता है। इसमें उड़द दाल और चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हांगकांग की। हांगकांग हांगकांग की जो महत्वपूर्ण डिश है वह लिंग हू फेन है। यह भी सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंग हू फेन। लिंग हू फेन हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है, जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। यानी लिंग हू फेन एक व्यंजन है जो हांगकांग में खाया जाता है, और यह सांप के द्वारा बना हुआ व्यंजन होता है। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है। सांप का व्यंजन खाया जाता है, जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हू फेन कहते हैं। जब भी लिंग हू फेन की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कि लिंग हू फेन सांप के द्वारा बना हुआ व्यंजन होता है। यह हांगकांग के लोग इसे खाना पसंद करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं हांगकांग के लोग एक लोकप्रिय व्यंजन लिंग हू फेन खाते हैं, जो कि सांप के द्वारा बना हुआ व्यंजन होता है, जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ मडुआ की रोटी और मडुआ की रोटी और फानू बहुत पसंद किया जाता है। पहाड़ी इलाके उत्तराखंड में खान पान कुछ अलग होता है। यहाँ के लोग मडुआ की रोटी और फानू को पसंद करते हैं। किसकी? मडुआ की रोटी और फानू को पसंद करते हैं। कहाँ के लोग? उत्तराखंड के लोग। कुछ बातें हम आपको और बता देते हैं कि भोजन के जो पकाने के तरीके होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भोजन के पकाने के तरीके कौन कौन से हैं। तो भोजन को भून कर पकाया जाता है, उबाल कर पकाया जाता है, तल कर भी पकाया जाता है, और सेक कर भी पकाया जाता है। भोजन पकाने के जो तरीके हैं कौन कौन से हैं? भोजन को पकाने के तरीके हैं, भोजन को भून कर भी पकाया जाता है, भोजन को उबाल कर भी पकाया जाता है, भोजन को तलकर भी पकाया जाता है, और भोजन को सेक कर भी पकाया जाता है। ये भी बातें आपको याद रखनी है। ये भोजन पकाने के तरीके हैं, भून कर, उबाल कर, तलकर और सेक कर। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं हाल ही में। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई
समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना कहाँ के लोग पसंद करते हैं? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन गोवा, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन मिजोरम। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? प्रश्न एक बार पुनः सुने। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के लोग अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। हमने आपको बताया कि गोवा के जो लोग होते हैं वह नारियल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी पूछा जा चुका है। बोरा। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा और चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। कौन सा आंसर सही होगा? बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से असम राज्य में बिहू त्योहार के समय बनाया जाता है। बोरा की जब भी बात की जाएगी तो आपको याद रखना है यह असम राज्य की डिश है। यह कब? बिहू त्योहार के समय इसको बनाया जाता है। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पिछली बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। असम में हमने आपको इसको पढ़ाया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण है, सीटेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? पहला ऑप्शन सोम जैम, दूसरा ऑप्शन लिंगहू फेन, तीसरा ऑप्शन मापू टोफ्यू और चौथा ऑप्शन सुशी। हांगकांग के लोग लिंगहू फेन, कौन सा? लिंगहू फेन नामक डिश का प्रयोग करते हैं। यानी हांगकांग के लोगों की जो महत्वपूर्ण डिश है लिंगहू फेन है, जो कि सांप के द्वारा बना हुआ व्यंजन है। हमने आपको बताया ही लिंगहू फेन हांगकांग में खाई जाने वाली डिश है, जो कि सांप के द्वारा बना हुआ व्यंजन होता है। किसके द्वारा? सांप के द्वारा बना हुआ व्यंजन होता है, जिसे लिंगहू फेन कहते हैं। हांगकांग के लोग इसको खाना पसंद करते हैं। आशा है कि आज की क्लास में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।